तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न हुई हो, वो केवल और केवल महाशिवरात्रि के दिन उपाय कर ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। लेकिन हर साल की महाशिवरात्रि और इस साल की महाशिवरात्रि में बहुत ज्यादा फर्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर साल की देखिए, महाशिवरात्रि का जो महापर्व है वो तो हमेशा ही बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन साल 2024 की जो महाशिवरात्रि है वो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बार जो महाशिवरात्रि का महापर्व है उस दिन प्रदोष का भी महादिन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रदोष का भी बहुत ही बड़ा दिन है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व मकर संक्रांति का होता है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है, उतना ही ज्यादा महत्व प्रदोष के व्रत का भी होता है। तो देखिए, महाशिवरात्रि तो है ही, लेकिन साथ साथ प्रदोष का व्रत भी है बहुत ही खास। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो केवल और केवल ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है, ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर दें। साल 2023 में जो गुरुदेव की कथा हुई थी, तो आपको भी पता है गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो साल 2023 में गुरुदेव के पास जब गुरुदेव ने पत्र खोला, तो बहुत सारे लोग ऐसी मनोकामना लिखे थे। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की बीमारी की मनोकामना है, किसी की नशा मुक्ति की मनोकामना, बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना थी। तब गुरुदेव ने उपाय बताया था। जैसे सब लोगों ने मनोकामना लिखी थी और पूछा था गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, कृपया करके कोई हमको उपाय बता दीजिए। तब गुरुदेव ने कहा था कि जाओ महाशिवरात्रि के दिन उपाय कर लेना, मात्र थोड़े ही दिन में आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उनकी जब सबकी मनोकामना पूरी हो गई, तो वो गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में फिर से पत्र लिखा कि गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक, तो चलिए अब हम बताते हैं। आपको भी ऐसा सोचने होंगे, आप सोचते भी ऐसा होंगे कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करते ही मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। चलिए हम बताते हैं कि उपाय कौन सा है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का उपाय है। ठीक, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही, तो आपको करना क्या है, आपको लेना है बेल पत्र के 7 कांटे। देखिए, मनोकामना पूर्ति का बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। बेल पत्र के कांटे आपको लेने हैं। आपको बेल पत्र नहीं लेना, क्या लेना है फिर से बता रहा हूँ, बेल पत्र के कांटे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास रहता है। तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई, तो 100% है कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। आपको क्या करना है, आपको बेल पत्र के कांटे लेने हैं। कितने? 7। उसके साथ साथ आपको चाहिए एक धतूरा। ठीक, अब आपने बेल पत्र के कांटे ले लिए, एक धतूरा ले लिया, और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंचेंगे, तो आपको खड़ा कहाँ होना है, खड़ा होना है आपको दक्षिण की तरह। आपका चेहरा होगा, मतलब आपको जो चेहरा है वो उत्तर की तरह खड़ा करके कर लेना। दक्षिण की ओर आपका सर होगा और अपना चेहरा जो है वो उत्तर की ओर होगा। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको साफ साफ बताइए ताकि हम कहाँ खड़े हों। तब गुरुदेव ने कहा कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़ा हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कि बाबा भोलेनाथ का मूल मंत्र है, तो आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जाप करके वो आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बड़ी से बड़ी मनोकामना जो कि वर्षों पुरानी पूरी ना हुई हो, केवल और केवल ये उपाय करने मात्र से हो जाएगी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी हो जाती है। उनको धन इतनी कमी हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता कि माता लक्ष्मी का आगमन उनके घर में होगा कैसे। तब गुरुदेव ने उपाय बताया था धन प्राप्ति का, और कहा था धन प्राप्ति का ये उपाय कर लेना।
आपकी सारी की सारी जो धन प्राप्ति की मनोकामना है महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। करना क्या है आपको, आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है? 5 कनेर के फूल। कनेर के फूल आपने ले लिया। कनेर के फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप 5 कनेर के फूल लेंगे, एक चीज का ध्यान रखना कि कनेर का फूल कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने कनेर का फूल लिया। कनेर का फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके पास 5 कनेर के फूल है, अब आपको 5 जगह अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है? 5 जगह। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला जो आपको कनेर का फूल है वो बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव को आपको अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा है, आपको जो दूसरा आपको फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। इसकी अगर जगह आपको पता है कि कहाँ होती है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जलाधारी होती है उसके लेफ्ट साइड मतलब बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह मानी जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड हमारा है फूल, वो आपको दूसरा फूल भगवान गणेश की जगह पे अर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपको तीसरा फूल है वो माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, माता शोक सुंदरी की जगह पे वही होती है जहाँ भगवान गणेश है ना। जलाधारी के बाएं हाथ में भगवान गणेश की और जलाधारी के दाएं हाथ में माता अशोक सुंदरी की। ठीक, तो आपने पहला फूल कहाँ अर्पित किया? आपने पहला फूल बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित किया कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। उसके बाद जो दूसरा फूल है वो आपने कहाँ अर्पित किया? वो आपने अर्पित किया भगवान गणेश की जगह पे। तीसरा फूल आपने अर्पित किया माता शोक सुंदरी में। चौथा फूल जो आपको अर्पित करना है वो हस्त कमल, माता पार्वती का जो हस्त कमल है, चौथा फूल आपको वहां अर्पित करना है। उसके बाद जो पांचवा फूल है वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको क्या करना है, जलाधारी में आपको अर्पित कर देना है पांचवा फूल। पूज्य गुरुदेव कहते हैं धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो केवल और केवल आप महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय अवश्य रूप से कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं कर्जा मुक्ति के उपाय की ओर। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज्यादा बढ़ गया है ना कि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि उनका कर्जा कैसे चुकाया जाए। तब गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का उपाय बताया है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है कच्चा दूध। क्या लेना है? केवल और केवल कच्चा दूध। कच्चा दूध लेके आपको पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ पहुंचना है? बरगद के पेड़ के नीचे। जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए, अब आपको क्या करना है, 3 बार तो सबसे पहले परिक्रमा करनी है बरगद की पेड़ की। ठीक, 3 बार आपने घूम लिया। घूमते घूमते आपके मन में जीवन में जितना भी कर्जा होगा आपको बोल देना है। बोलने के बाद आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है। कौन सा? बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो अर्पित आपको कर देना है कच्चा दूध। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा। बड़ा से बड़ा कर्जा, हाथी ऐसा कर्जा भी आपके जीवन से समाप्त होगा और आपके जीवन में कभी भी कोई भी कर्जा मुक्ति से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखते हैं।